हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हम सुबह सुबह निकल चुके थे डेरा से, रूम से, कि मतलब 6:15 बजे निकले थे। नहीं करते लेट हो ही जाता, मतलब उठे थे 5:45 में ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशन पहुँच गए थे। बट स्टेशन पहुँचने के बाद हमको चिरंजीवी से आना था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। देख के तो हिम्मत नहीं पड़ता है कि मैं जा पाऊँगी या ट्रेन पे चढ़ पाऊँगी। पर वही है ना कि जब आप कुछ ठान लो तो कर ही के छोड़ते हैं। वैसा ही है ट्रेन पे चढ़ना। और अभी तो लगन है तो बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। सब कहीं भी आओ जाओ, बस ट्रेन कहीं भी बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। और देख ही सकते हैं कितना भीड़ है। तो दीदी, सारा सामान दीदी के पास ही था। दीदी के लिए हम तो बाबू को ले हुए थे। तो 7, 7:30 में ट्रेन राइट टाइम पे आ गई थी और हम लोग एसी बोगी में चढ़े थे। तो हम लोग जनरल में चढ़ते, बट जनरल में चढ़ने का इतना मतलब हिम्मत ही नहीं पड़ा कि जनरल में भी चढ़ पाएँ। तो मतलब चढ़ तो गए ट्रेन पर और लग रही थी ठंडी, क्योंकि एसी चल रही थी। और बेटी को इसको ढक के रखे हुए हैं अभी। और ये ना ब्लॉग थोड़ा लेट अपलोड कर रहे हैं, मतलब एडिट नहीं कर पाती हूँ। जब समय मिलता है तो रील देखने लग जाती हूँ, तो क्या करूँ। और यहाँ पे मुझे लग गई थी भूख, बट दीदी बोले कि नहीं, मतलब दीदी को कुछ नहीं खाना, हमको ट्रेन पे ना ऐसा भूख लग ही जाता है। और मैं बैठी हुई थी, दीदी को वो दे दिए थे बाबू। और अब कुछ ही देर में उतरने वाले थे शायद। 4 बार आई इधर उधर, अभी तो थोड़ा ही बंद हुआ है। अभी आज शुक्रवार नहीं उतरेंगे कैसे सब? फिर वो उतरने का टाइम रहे चाहे कुछ। बताइए, इतना सामान लेके इतना लगेज लेके चली है, के बारे कुछ नहीं हुआ। आदमी चलने का जगह नहीं है, बैठने का जगह नहीं है। अब हम ट्रेन से उतर चुके हैं और आप बात सुन रहे होंगे। क्या होता है ना, ये जो बिहार के लोग होंगे उनको पता होगा ट्रेन में कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। चढ़ने में उतरने में मारा मारी होता है यार। मतलब आपको अगर थोड़ा सा भी अगर वीक होना तो उतर नहीं पाओगे या तो चढ़ नहीं पाओगे, ऐसा होता है ट्रेन में। तो ट्रेन जा चुकी है और हम लोग अभी जा रहे थे रोड पे ऑटो बैठने के लिए, क्योंकि ऑटो से घर जाएंगे, बस से तो जा नहीं सकती क्योंकि उल्टी होती है। और जो सारा सामान था वो जेठ जी लेके चले गए थे। और मैं पहुंच चुकी हूँ ससुराल में, अपने रूम, जो भी रूम में रहती हूँ उसका मैं लाइट ऑन करती हूँ और देखती हूँ जैसे छोड़ के गई थी वैसा ही है। तो मैं रूम का भी बेडशीट चेंज करूँगी। बेडशीट लेके आई थी। और ये जो सूट है वो वॉशिंग मशीन में डाला हुआ था, तो मम्मी धो के रख दिए थे। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको। तो बेडशीट मैं चेंज करूँगी। एक बेडशीट में लेके आई क्योंकि ये बेड ना छोटा हो जाता है बेडशीट, तो मुझे लगा कि एक लेती जाती हूँ। अगर ज़्यादा लाती तो मम्मी गुस्सा करते कि यहाँ बेडशीट है ये तो। और यहाँ टेबल पे सासू माँ तेल रख दिए थे, फिर हटा दिए थे क्योंकि हमें आना ही थे। तो रूम ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था और मैं भी बेडशीट चेंज करती हूँ। इस समय तक मैं चाय वाय पी ली थी, ये शायद नहीं पी हूँ, आगे आपको वीडियो में दिखेगा। तो मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। और इस पर मेरे को उल्टी पुल्टी कुछ नहीं हुआ। वो दीदी का मेहरबानी है कि वो ट्रेन से आए, अगर बस से आते तो फिर भी उल्टी होता। और ये दीदी चाय बनाए हैं तो हम चाय बिस्किट खाएँ क्योंकि लग गई थी भूख। और फीडिंग करवाते तो ऐसे भी भूख लगी जाती है। और ये रही मेरी बेटी जिसको खाना होता है। तभी 2 मंथ और वेट करना बेटा, उसके बाद खाओगी। और अब करूँगी रूम में बेडशीट चेंज। इस बार बेडशीट चेंज करने से एक बात याद आई कि जो एक शुभम पटेल नाम का है, जो मेरे ससुराल के हैं, वो कमेंट किए थे कि बेडशीट रोज़ चेंज करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ना उनका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी अगर लगेगा तो क्या है ना कि मैं पटना में 2 या 3 दिन में चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि शुरू में ऐसा होता था कि थोड़ा लेट चेंज करती थी, बट मैं अभी कर लेती हूँ खुद से। अब मतलब ऐसे सोचना नहीं पड़ता है कि मम्मी क्या बोलेंगी, और बाकी खुद आप आगे समझ सकते हैं। तो अब मैं चेंज कर लेती हूँ और इसीलिए मैं बेडशीट लेके आई हूँ। ठीक है। और एक और लोग कमेंट किए कि आपको मायका कहाँ है, उनका भी जवाब दूँगी। तो आप देख सकते हैं पकौड़े का पैकेट था जो मैं लेके आई थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पकौड़े।
तो मैं लेके आई थी, वहाँ भी मैं खाती हूँ। और यहाँ तो लाई हूँ तो चूहा खोल के रख दी तो चूहा खा गया है। और ये साड़ी कैसी लग रही है, रेनबो कलर का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड दिए थे, शादी के टाइम ही ऑर्डर किए थे। ये ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद थे तो इसलिए वो ऑर्डर। कौन से साइट से किए थे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग सर्च भी करेंगे मल्टी कलर साड़ी तो ये साड़ी नहीं दिखाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो सर्च कर लीजिएगा। बट ये साड़ी मुझे चाहिए थी तो चाहिए थी, वो ऑर्डर करके दिए थे। कौन से साइट से दिए थे नहीं पता। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं उसके बगल में गेंदरा रखा हुआ है, तो वो गेंदरा वो साइड में लगा देते हैं। यहाँ गद्दा छोटा पड़ जाता है थोड़ा सा, पता नहीं बेड बड़ा है या गद्दा छोटा है नहीं पता, बट थोड़ा सा गद्दा छोटा हो जाता है तो मैं इसको साइड में लगा देती हूँ। तो गर्मी में मैं ऐसा करती हूँ, बट ठंडी है तो माँ बेटी चिपक के सो जाते हैं, तो उधर मैं नहीं लगाऊंगी, उधर मैं गेंदरा ऐसे ही डाल दूँगी क्योंकि गिरने का भी डर रहता है इसका, तो इसीलिए। और ये अब गेंदरा छत पे बिछाते हैं, आप शॉर्ट्स में देखेंगे भी और हो सकता है तो वीडियो में भी। तो अब मैं उधर नहीं लगाऊंगी और मैं बेडशीट बिछा ली हूँ, कवर भी मैं डाल दी और अब खाना खाऊंगी। अभी मैं कपड़ा नहीं चेंज करूँगी, शाम में चेंज करूँगी, पापा आएंगे तो उनको प्रणाम करके मैं कपड़ा चेंज करूँगी। बेडशीट चेंज करने के बाद बेटी को दादी के पास दिए हुए थे, दादी अबुआ के पास थी और अब मेरी बेटी सो गई है, मेरी लाडो। तो यहाँ पे कम्बल रखा, कम्बल नहीं था यहाँ पे, कम्बल था दिलान में शायद, मतलब तो वहाँ से मैं ले आई हूँ क्योंकि मैं कम्बल ओढ़ूँगी इसीलिए। तो उसके बाद मैं देख रही थी क्योंकि मुझको ठंडी भी लग रही थी और सोना भी था, बेटे को सुला दिए थे उसके बाद हम सो गए थे। सो के उठे हैं या नहीं उठे हैं उसके पहले का ये वीडियो शायद है। तो अब मैं शाल ओढ़ूँगी क्योंकि ठंडी बहुत यहाँ लगती है, यहाँ खुला हुआ है ना तो ज़्यादा ठंडी लगती है। सच में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, हम सोचे नहीं थे कि यहाँ शाल या स्वेटर ओढ़ना पहनना पड़ेगा, बट अभी मैं शाल ओढ़ रही हूँ। इसके सुबह मतलब सुबह उठी थी तो स्वेटर निकाल ली थी, बट सुबह स्वेटर पहनूँगी, अभी शाल से ही काम चला लेती हूँ। और अभी ना जब मैं ब्लॉग अभी मैं एडिट कर रही हूँ उस समय ये बुआ के पास थी और अभी ये मेरे पास आ गई है। अब पता नहीं कैसे एडिट करूँगी बेटा। और लग रही थी मुझे ठंडी और हवा थी, शाम में सो के उठ चुके थे तो नील बढ़ गया था तो नील काटना था, वहाँ नहीं काटे थे तो नील कटर में लेके आई थी। और ये किस दिन हम आए थे, किस दिन आए हैं बेटा, 24 नवंबर को हमें आए हैं। अब नील काट चुके हैं और अब आती है छत पर जाने की बारी, क्योंकि दीदी गए थे बउआ को लेके तो हम भी जाएंगे, इसीलिए इसको उठाए हैं। अभी सो ही रही थी तो इसको उठाए हैं और अब जाएंगे छत पर, जो कि थोड़ा सा वीडियो शूट करने की कोशिश की थी, रिकॉर्ड ही नहीं, कैमरा ही नहीं ऑन हो रहा था। जब कैमरा ऑन हुआ तो हम देखे नहीं कि ऑन है, तो ये बस यही जो रिकॉर्ड हुआ है। और जब छत पर से उतरे तो प्याज काटने बोले दीदी, बोले कि सब्जी या कुछ बनता, तो इसलिए मैं प्याज काट रही हूँ। प्याज पुराना था बोले तो, मतलब आसिन का ही था, आसिन 1 महीना हो ही गया था तो थोड़ा सा मुरझाल जैसा हो जाता है। और बेटी अभी दादी के पास थी और अभी मैं इसको खिला रही हूँ और एडिट भी कर रही हूँ। हे गाइस, तो अभी बज चुके हैं 7 और हम कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब जा रहे हैं रोटी बनाने। मैं आटा सान दी है, मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर ब्लॉग एडिट करना है। आप लोग के साथ मैं C-सेक्शन डिलीवरी का ब्लॉग या तो अपलोड कर दी होंगी या तो अपलोड करूँगी। कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर बताइए। और ठंडी आ चुकी है, या तो स्वेटर या तो शाल पहनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। पर कभी कभी ना ऐसे गर्मी भी लगने लगता है, मच्छर तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले मैं और यहाँ देख गई मिरर तो मैं लेगी फ़ोटो खींचने और मैं बेटी को भी खिला रही हूँ ना, तो ऐसा आपको आवाज़ जाएगा। और अब रोटी बनाएंगे, तो मम्मी आटा सान दिए थे, सब कर दिए थे, बस हमको बनाना था। मम्मी ना थोड़ा ज़्यादा गीला कर रोटी बनाते हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा कम वो रखे थे। और यहाँ पे मैं
थोड़ा सा रिकॉर्ड करके दिखाऊं। तुम ही बोल दो बेटा, मम्मी रोटी बना रही है। हाँ बोल दो, बोलो। और अब रोटी बना के मैं खाना खाऊंगी क्योंकि भूख लग गया था। है ना लाला? ससुराल की रोटी और बर्तन किसी को नहीं दिखता है, किसी को भी नहीं, है ना लाला? और अब आती है मच्छरदानी लगाने की बारी, क्योंकि मच्छरदानी लगाना ज़रूरी है। मच्छर है, अभी तो पंखा चलता भी नहीं है, तो इसीलिए मच्छरदानी लगा लेते हैं। ऐसे लगेगा कि मच्छर नहीं है, बट इतना बड़ा बड़ा मच्छर आएगा कि जैसा लगेगा यार पता नहीं काटेगा कि क्या करेगा, तो इसीलिए लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो मच्छरदानी रखा हुआ था ना इतना दिन से, 15-20 दिन, 15 दिन हो गया, तो मैं झाड़ के लगा रही हूँ। इसको मैं कुछ दिन में धोऊंगी, हाथ से नहीं, वॉशिंग मशीन में डाल देंगे तो धोआ जाएगा। और अभी थी दादी बुआ, शायद दादी बुआ कोई खिला रहे थे इसको, क्योंकि जब मैं कुछ करते रहती हूँ तो अभी तो यहाँ रहती है तो दादी या बुआ के पास ही रहती है। जब मैं अकेले रहूँगी तो अकेले खेलेगी, है ना बेटा? मम्मा तो काम करेगी ही जहाँ भी रहे। अब आ गई थी मेरे पास। नींदू आ रहा है बेटा? कौन है उसमें? कौन है? कौन है लाला? नीचे